यूपीएससी ने सीसेट के मामले में गेट में अभी तक ये निम्न आर्गुमेंट्स पेश किए हैं। पहला, यह जो पेपर है एक्सपर्ट द्वारा सेट किया गया है और सेट करते वक्त यूपीएससी द्वारा जारी गाइडलाइंस के हिसाब से ही दिए गए सिलेबस तथा एक निश्चित डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को सेट किया गया है। यह पेपर सभी के लिए सेम था और इसीलिए यदि सिर्फ और सिर्फ 16 अभ्यर्थियों को यह पेपर डिफ़िकल्ट लगा और उन्हें लगा कि यह पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, तो इस आधार पर जो है इस एग्ज़ाम पर स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए। यह जो सिलेबस है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है और इस एग्ज़ाम में 12 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। इसमें से केवल 16 अभ्यर्थियों को ही असंतुष्टि है इस एग्ज़ाम से, तो इस आधार पर इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इन सभी आर्ग्यूमेंट्स में 2 आर्ग्यूमेंट्स पर हम लोग मूल रूप से फोकस कर रहे हैं। पहला, यह पेपर सभी के लिए सेम था। तो क्या यह पेपर सभी बैकग्राउंड के लोगों के लिए सेम था? आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, आईआईटीएन बैकग्राउंड, तो इस पर थोड़ी डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि यदि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती है तो उसमें किन लोगों को यह प्रॉफिट बढ़ेगा और आंकड़े क्या बताते हैं, जो पिछले साल के सीसेट के आंकड़े हैं वे क्या शो करते हैं। यह भी जो है एक पैमाना हो सकता है कि क्या सीसेट का पेपर सबके लिए सेम है, तो इस आर्गुमेंट को उससे काउंटर किया जा सकता है। दूसरा कि यह जो है सिर्फ 16 अभ्यर्थियों का ही असंतोष है, तो उस वक्त जब यह आर्गुमेंट पेश किया गया था उस समय सिर्फ 16 अभ्यर्थियों ने ही अपने असंतोष को व्यक्त किया था। आज बहुत सारे लोग सीसेट के मामले में बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब केस पर केस, तारीख पे तारीख आने लगी तो लोग फिर इसमें अपना पार्टिसिपेशन घटा लिए हैं। ऐसे में यूपीएससी का 12 लाख कैंडिडेट का जो मुद्दा है वह मजबूत हो जाता है। अब यह इस युद्ध को एक नए फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, 12 लाख अभ्यर्थी वर्सेस 16 अभ्यर्थी। तो ऐसे में डेफिनेटली 12 लाख अभ्यर्थी का जो मुद्दा है वह जीत जाएगा और इस पूरे मामले को बस 16 अभ्यर्थियों के असंतोष के रूप में बदल दिया जाएगा। और जो पार्टिसिपेशन के अभाव में सही भी दिख रहा है, क्योंकि अभी तक कोई बड़े मास लेवल पर एक बड़ा असंतोष देखने को नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह असंतोष देखने को नहीं मिल सकता है। अभी हाल ही में एक टेलीग्राम चैनल में लगभग 12,000 अभ्यर्थी सीसेट के मामले में एकजुट हुए हैं, तो ऐसे में उस मुद्दे की बात हम लोग अलग से करेंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कि यह इफेक्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को, अर्थात जो पास किए हैं इस बार एग्ज़ाम उनके हित को जो है यह चैलेंज करता है और यह जो प्ली है वह चयनित अभ्यर्थियों के हित के एगेंस्ट है। जबकि सीसेट में जब यह फाइल किया गया था उस वक्त कुल मिला के जो है पुराने अभ्यर्थियों को जो सिलेक्टेड हैं उन्हें निकालने की बात ना करके सिर्फ कुछ नए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को जोड़ने की बात की गई है, जबकि इसे एक नया मोड़ दे दिया गया, एक नया एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, इंटरप्रिटेशन दे दिया गया। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वह टाइम बॉन्ड माइनर में ही उसे कंप्लीट करती है और अगर इस एग्ज़ाम को टाइम बॉन्ड माइनर में कंप्लीट नहीं किया गया तो यह पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध होगा। तो टाइम बॉन्ड माइनर वाला तो इस बार दिख ही रहा है। पीटी का जो रिजल्ट है 15 दिन से पहले ही इन्होंने जारी कर दिया और यह सही है कि टाइम बॉन्ड मैनर में एग्ज़ाम कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन जो सीसेट का मामला है उसे भी प्राथमिकता से लेनी चाहिए। सिर्फ टाइम बॉन्ड माइनर के आर्गुमेंट से इस जो इशू को दबाया नहीं जा सकता है। और जितने भी सीसेट के इशूज उठाए गए हैं, कंसर्न्स उठाए गए हैं, यूपीएससी उसके जवाब के लिए जो है 4 सप्ताह का 4 वीक्स टाइम टू फाइल रिप्लाई, 4 सप्ताह का टाइम मांगा, अर्थात लगभग 1 महीना जो है सुनवाई को उसने टाल दिया। जबकि इस मामले को त्वरित गति से सुनवाई करने की आवश्यकता है और 1 महीना काफ़ी डिले होता है कोई फाइल रिप्लाई करना, और केस जो प्ले चलते हैं वह एक लॉन्ग प्रोसीजर भी है।
क्योंकि जनरली जो मामले आते हैं वह एक हियरिंग्स में निपटते नहीं हैं। और इस तरह से 1 महीना रिप्लाई करने का जब टाइम उन्होंने यूपीएससी ने मांगा, इसी कारण अगला जो मामला यह जो है 6 जुलाई को लिस्टेड हो गया, 6 जुलाई को। तो अब यह मामला देखते हैं 6 जुलाई को कि क्या आर्गुमेंट्स आते हैं, और जो इस पिछले बार जो आर्गुमेंट्स उन्होंने पेश किए थे वे कितने अब वैलिड रहेंगे, क्योंकि अब 1 महीना के बाद बहुत सारे आर्गुमेंट्स जो हैं कमज़ोर पड़ने लगेंगे और यूपीएससी कई नए आर्गुमेंट्स भी लाएंगे। तो ये सारी बातें 6 जुलाई को ही पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।